और अब बड़ी खबर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर, जहां सोरेन सरकार ने देर रात आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया गया और 39 परीक्षाएं रद्द भी कर दी गई हैं, तो 6 परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया गया। यानी लगभग छात्रों की अब सभी मांगे मान ली गई हैं। सिर्फ सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर ऐसे में आज छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के बाद बेरोजगार हुए 1975 नौजवानों ने टॉर्च मार्च निकाला, सरकार के फैसले का विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार ने भीड़ के दबाव में आकर यह एक तरफा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। क्या अब खत्म हो जाएगा छात्रों का आंदोलन? 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, 1975 लोगों का क्या होगा? हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए न्याय मत कीजिए। जीतेंगे, सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। रांची में धरने पर बैठे छात्रों को जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था, आखिर वो देर रात सोरेन सरकार ने जारी कर दिया है। टीडीपीएल द्वारा करवाई गई ज्यादातर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो कुछ को स्थगित किया गया है, जिसके बाद आज छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन के बाद अब करीब 2000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है, तो दूसरी ओर मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 25 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन पर आज फैसला हो सकता है, क्योंकि सोरेन सरकार ने छात्रों के लगभग सभी मांगों को मान लिया है। देर रात झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला हुआ। जेपीएससी, सीडीपीओ समेत 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 6 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं की गड़बड़ी की जांच सीआईडी से करवाई जाएगी। यानी छात्रों की अब सिर्फ सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई है। कल जो सरकार के द्वारा जो हमारी सारी एग्जाम रद्द की गई थी, उसका नोटिफिकेशन आई, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज हमारी 10 बजे तक वर्किंग कमेटी का बैठक है, कोर कमेटी का बैठक है। उस बैठक के पश्चात हम लोग आगे की जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अगर सरकार के लिए सीबीआई बहुत दिक्कत लग रही है, जो कि हम लोग का मानना था कि सीबीआई देना चाहिए, सरकार अगर चाह रही है कि सीबीआई नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग का मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की न्यायिक जांच में जो है चीजों को न्यायिक जांच करना चाहिए। इन परीक्षाओं में हाल की भर्तियों के साथ कई पुरानी परीक्षाएं भी शामिल हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन में साल 2010 से लेकर 2026 तक की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लिस्ट किया है। इनमें कई मामलों में सीआईडी और एसआईटी जांच, न्यायिक कार्रवाई और जेपीएससी, जेएसएससी में सुधार से जुड़े निर्देशों का जिक्र है। इसके अलावा हाल के मामलों के साथ साथ पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसी भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉर फॉरेस्ट और कई तकनीकी पदों के लिए भर्तियां शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध हाईकोर्ट से किया जाएगा। साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी में एक इंटरनल विजिलेंस सेल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सीनियर आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी, जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति 2 महीने के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी नतीजों को भी रद्द करने की घोषणा की गई है।
सोरेन सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, वादे भी कर दिए, लेकिन इस फैसले से 1975 नौजवानों की नौकरी चली गई है और अब ये लोग सड़कों पर आ गए हैं। दरअसल जिन उम्मीदवारों ने CGL एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सभी ने न्याय की मांग को लेकर रांची में टॉर्च जुलूस निकाला और सरकार के फैसले को गलत बताया। मूवमेंट पे कल तक हम लोग ऑफिस कर रहे हैं शाम 6 बजे तक, और आप बोलते हैं रद्द। अचानक से क्या करें हम लोग? किसको आप सेटिस्फाई करें, किसको खुश करें? वो भीड़ तंत्र को। एग्जाम 6 लाख वैकेंसी निकलेगी, 2000 की सिलेक्शन होगी, 5 लाख बच्चे उसे रद्द कराना चाहेंगे। वो रद्द को खुश करने के लिए हमारा इंसाफ कौन कर लेगा? सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। एनीवन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, उस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक पूरे भीड़ को देख के, एक क्राउड को देख के, प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण आप अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो ये आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप? कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, कोर्ट तो हम लोग मूव करेंगे ही, क्योंकि हम लोग को नियुक्ति भी कोर्ट से मिली है और स्टे भी कोर्ट से ही लगेगा। कल तक हम लोग ठीक थे, आज हम लोग को बाहर कर दिया गया है। अन्याय हो रहा, हम लोग का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों का कहना है कि हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद ये नौकरी मिली थी। इसी साल जनवरी में कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे लिखा है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया की जांच जारी रखेंगे। अगर जांच में किसी के खिलाफ गड़बड़ी का कोई सबूत मिलता है तो उसकी नौकरी जाएगी। लेकिन अब सरकार भीड़ के दबाव में एक तरफा फैसला ले रही है। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा सब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। CBI जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग मर जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे। सोरेन सरकार ने हालांकि CBI जांच की मांग नहीं मानी है। ऐसे में बीजेपी सरकार को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की तरफ से गठित SIT जांच या CID जांच से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इस घोटाले में सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। मैं फिर से कहूंगा सरकार से, अब इधर उधर की बातें मत कर। जिन्होंने लूटा है इस राज्य की जनता और यहाँ के बच्चे, हर किसी को पता है। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच JCC का हो या JPSC का हो, आप CBI से कराइए। मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष सोरेन सरकार को घेर रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपी अभय तिवारी और उसकी पत्नी और भाई समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। ऐसे में देखना होगा कि नोटिफिकेशन के बाद आज छात्र क्या फैसला लेते हैं।